इतना ट्रस्ट यार पेशेंट और डॉक्टर के बीच में होता है, राइट? आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। अब तो मेरा गुस्सा जा चुका है, अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है। आई एम गलती आपने करी तो आपका बच्चा सफ़र नहीं करना चाहिए। आई एम लाइक कर्मा, भगवान सब देखता है। हाय एवरीवन, ये जो वीडियो होने वाली है ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। एक्चुअली आई गोट स्कैम्ड। यस, डेंटिस्ट के साथ भी स्कैम होता है। सो बात स्टार्ट होती है लास्ट ईयर जान की 2024 में। एंड एक पेशेंट आए, वेल टू डू, बहुत अच्छे, उनकी गवर्नमेंट जॉब है एंड अपने बेटे को लेकर वो आए। ही वांटेड ब्रेसेस ट्रीटमेंट एंड ही आस्क्ड मी कि डिफरेंट ऑप्शंस बताइए। तो एज़ यूजुअल जैसे सारी कंसल्टेशन होती है, मैंने उनको सारे ऑप्शंस बताए ब्रेसेस के एंड उन्होंने सबसे महंगे वाला डेमन सिस्टम जो है वो वाला चूज़ किया। डेमन ब्रेसेस की जब मैंने इन डेप्थ इनको बताया, आई थिंक उस टाइम पे इन्होंने वो ऐसी चीज़ें पकड़ी जो बाद में इन्होंने यूज़ करी एंड उस चीज़ की वजह से इन्होंने मेरे स्कैम किया। लेट मी टेल यू कि डेमन ब्रेसेस होते क्या। डेमन ब्रेसेस एक सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस हैं जो कि बहुत एडवांस सिस्टम है। क्या होता है ना, जो डेमन ब्रेसेस है उसमें फॉर एग्जांपल आपके आज ब्रेसेस लगे, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उस ब्रेसेस में वो सारा इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है। वो मटेरियल आपका 2 to 3 मंथ्स तक काम करता रहता है। इवन इफ़ यू आर नॉट विजिटिंग डॉक्टर तो वो अपना काम करता रहेगा, तो आपके विजिट्स बहुत कम हो जाते हैं। ये पेशेंट है, इन्होंने डेमन यूज़ किया, बट जो उन्होंने पेमेंट प्लान यूज़ किया वो इन्होंने EMI यूज़ किया। दैट इज़ एवरी मंथ ये कुछ पोर्शन देंगे पेमेंट का। तो पहले मैं क्या करती थी, कुछ मैंने आपका कुछ परसेंटेज पहले बॉन्डिंग के टाइम ले लिया, जो बाकी बचा वो आप धीरे धीरे करके आप दे सकते हो। क्योंकि मैं इतने पेशेंट करती हूँ, मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि हर मंथ पेशेंट नहीं आ रहा है। जो ये पेमेंट कर रहे थे वो 1 मंथ का कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये 1 मंथ आते थे, बीच में 1 मंथ नहीं आते थे, बार अपॉइंटमेंट्स लेते रहते थे बट मिस करते थे। एंड अपॉइंटमेंट्स बार मतलब आज का लिया, 1 हफ्ते बाद दोबारा लिया, फिर लिया, एंड बिना इन्फॉर्म करे नहीं आते थे। तो इन्होंने इतना रेपिटेटेड कर दिया था ये चीज़ कि मेरे ध्यान में नहीं गया कि ये पेशेंट का कब अपॉइंटमेंट है। ऑब्वियसली आई वॉज राइटिंग इट डाउन एवरीथिंग, बट कोई ये नहीं सोचता है कि ये स्कैम करने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो इनका जैसे जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म होने की तरफ आया ना, तो ये मुझे बिल के लिए बोलने लग गए, फेक बिल, नॉर्मल बिल नहीं। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनको सारा पैसा रीइम्बर्स हो रहा था, तो इसलिए इनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रेसेस का बिल चाहिए था। आई वाज लाइक कि बिल मैं आपको जो मैंने किया है मैं उस चीज़ का आपको बिल बना के दे दूँगी एंड आपको जो घपला वपला करना है ना आप उसमें ऐड कर लेना अपनी तरफ से। मैं आपको प्रॉपर बिल बनाऊँगी जो मैंने आपको काम किया था। तो उसी टाइम पे ये थोड़ा सा बौखला आ गए। तो फिर मैंने सारा अकाउंट्स देखा, तो मैंने देखा कि यार इनका ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला, इनका पेमेंट तो अभी लाइक हाफ भी नहीं आया। मैंने बोला इनको कि आपका पेमेंट भी काफ़ी पेंडिंग है, वो पेमेंट कर दीजिए एंड जैसे इनका ट्रीटमेंट 1-2 महीने में जब इसके ब्रेसेस उतारूंगी तब मैं आपको बना के दे दूँगी बिल पूरा सारा ट्रीटमेंट का एंड आप अपना करा लेना। तो ये फिर नहीं आए नेक्स्ट मंथ। मैंने दोबारा इनको मैसेज किया कि सर आप कब आ रहे हैं, आप अपना बिल भी ले जाओ एंड ट्रीटमेंट करा लेना। ये वाज लाइक कि ठीक है मैं आज आऊँगा, आप बिल रेडी रखना। तो ये आए बट बच्चे के बिना आए, बच्चे को साथ लेके नहीं आए। मैंने कहा क्या सर आप उसको तो लेके आते ना, एटलीस्ट मैं देख लेती। तो कहती कि नहीं आप बस मेरे को बिल दे दो, मैं उसको बाद में ले आऊँगा, वो बाहर गया हुआ है, ट्यूशन पे गया हुआ है, मतलब सो बहाने। मेरा स्टैम्प काम नहीं कर रहा था तो इसलिए कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर, कोई बात नहीं मैं आपको बिल दे दूँगी। एंड मैंने दोबारा से पेमेंट का कहा कि पेमेंट आप कर दीजिए। कहते मैं कर दूँगा पेमेंट में क्या है। तो ऐसे फिर से ही हुआ। मैंने उनको मैसेजेस करे क्योंकि आई वॉन्टेड टू हैव सम प्रूफ विद मी कि पेशेंट नहीं कर रहा है पेमेंट। मैंने इनको मैसेज किया कि सर आपका इतना बल्क रहता है, लाइक काफ़ी बल्क इनका पेमेंट रहता था कि आप ये कर दीजिए आपका ट्रीटमेंट। कहते ट्रीटमेंट कहाँ ख़त्म होने वाला है, अभी तो और ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने कहा सर आपने डेमन ब्रेसेस कराए थे एंड इन्होंने काफ़ी टाइम से पहले ट्रीटमेंट आपका ख़त्म कर दिया है एंड इट वाज लाइक कि इनका 7 विजिट्स ही आए मेरे पास एंड आइडियली 14 मंथ्स इनको ट्रीटमेंट में लगे। ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से मैंने इनको 2 years का बताया हुआ था, 24 मंथ्स का, उससे काफ़ी जल्दी इनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। तो इस लाइक कि बट ट्रीटमेंट का तो भी टाइम बचा हुआ है ना। मैंने कहा सर ट्रीटमेंट हो गया है आपका, तो इस लाइक कोई चेंजेस तो आए नहीं है। आई वॉज उस टाइम एकदम सुन पड़ गई, ये क्या बोल रहे हैं। लाइक 3-4 महीने तो पहले तो ये वॉज सो हैप्पी कि ओ माय गॉड कितने चेंजेस आ गए हैं, कितने क्या आ गए हैं। एंड मैंने मिड ट्रीटमेंट का मेरे पास फोटोग्राफ्स था, उसके एंड ट्रीटमेंट के लिए वो बच्चे को लेके ही नहीं आते थे साथ में कि मैं उनका फ़ोटोज़ ले सकूँ, कि मेरे पास कुछ हो कि सर देखो, क्योंकि एंड के टाइम में उन्होंने बच्चे को लाना छोड़ दिया था, वो सिर्फ बिल को लेने के लिए आते थे।
तो मैंने कहा सर आप लेके आओ ना बेटे को, तो मैं फ़ोटोज़ खींच के आपको दिखा दूँगी कि कितना अच्छा चेंजेस हैं। बट मेरे पास मिड ट्रीटमेंट के थे, उसमें भी काफ़ी चेंजेस थे। तो आई लाइक कि आप ये देख लीजिए फ़ोटो, इसमें क्या नहीं दिख रहा आपको? कहते बट अभी ट्रीटमेंट बचा हुआ है ना, तो आप बिल बना के दे दो, बाकी का जो है जैसे ट्रीटमेंट चलेगा मैं तब कर दूँगा। तो मैंने कहा सर बट ट्रीटमेंट तो 1-2 महीने चलेगा, आपका जो बिल पेंडिंग है वो तो बहुत महीनों का पेंडिंग है। तो लाइक कि ये तो पहले आपने डिस्कस नहीं किया। एंड ये सारी जो बातें हो रही हैं ना हमारी चैट पे हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने आना ही बंद कर दिया था, फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। वो मैंने मैसेजेस पे इनको कहा कि सर क्या डिसाइडेड नहीं था, आपने कंसेंट साइन किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सीधे शब्दों में कि हर मंथ आपको देना है। एंड सारे पेशेंट्स हर मंथ आते हैं, कोई मिस नहीं करता ऐसे कि वो 1-1, 2-2 महीना नहीं आ रहे हैं। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चल रहा है। एंड अगर जो कोई ऐसा करे भी तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अगर जो कोई बल्क में बहुत ज़्यादा पेमेंट रह भी जाता है ना, तो पेशेंट सारा का सारा अपना पेमेंट कर देते हैं। इतना ट्रस्ट यार पेशेंट और डॉक्टर के बीच में होता है, राइट? क्योंकि ब्रेसेस का जो इलाज है ना उसमें आप फैमिली बन जाते हो एकदम, क्योंकि ये लंबा इलाज चलता है। तो ऑल माई पेशेंट्स आर लाइक माई फैमिली। मैंने उनको बड़े होते हुए देखा है, उनकी मम्मा पापा को मैंने घर शिफ्ट करते हुए देखा है। सो आई हैव सीन एवरीथिंग। आई नेवर यूज टू डाउट माई पेशेंट्स। इस पेशेंट के बाद हाँ मैंने थोड़ा सा मैं सनकी हो गई कि यार 2-3 पेशेंट ने और किया, बट दिस वन वॉज लाइक विच रियली हर्ट मी कि यार इतने पढ़े लिखे पेशेंट होके भी आप ऐसे स्कैम कर रहे हो डॉक्टर के साथ। मेरे क्लिनिक पे जितने भी पेशेंट्स हैं ना, दे आर सो गुड। आई रियली लव ऑल ऑफ माई पेशेंट्स। मतलब ठीक है कुछ होते हैं नॉटी किड्स कि वो ब्रैकेट्स तोड़ के आते हैं, बट ये उनमें से नहीं था। वो कभी ब्रैकेट नहीं तोड़ता था अपना, सारे ब्रैकेट्स हमेशा इंटैक्ट रहते थे। एंड ऑफ द ट्रीटमेंट वो थोड़ा सा हाँ ठीक है इलास्टिक्स नहीं पहनता था, बट दैट इज़ अनदर मैटर। बट हाँ ही वॉज अ गुड किड। तो मुझे उस टाइम पे तो इतना गुस्सा आया ना, आई वॉज लाइक स्क्रोलिंग कि यार मैं केस कर दूँ इस इंसान पे। गलत है यार, आपका कोई पैसा लेके भाग गया है तो दिस इज़ रियली रॉन्ग। एंड दैट डे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के कार्ड निकाले कि किस किस का कितना ज़्यादा पेंडिंग पेमेंट है। एंड उसमें 3-4 पेशेंट आए, जिसमें से ये पेशेंट इंदौर पेशेंट जो काफ़ी लमसम लेकर दे नेवर शोड अप। तो या दिस इज़ अ लाइफ ऑफ एन ऑर्थोडोंटिस्ट जो कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करने लग जाते हैं पेशेंट पे। तो आफ्टर दैट आई चेंज एवरीथिंग अबाउट माई प्रैक्टिस। मैंने इंस्टॉलमेंट्स बहुत कम कर दी कि 3 या 5 इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। एंड जस्ट टू सेफ गार्ड माई सेल्फ, क्योंकि यार मैं कितों के पैसे भरूँ, दैट वॉज रियली रॉन्ग ऑन हिज पार्ट। आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। अब तो मेरा गुस्सा जा चुका है, अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर जो मेरा वीडियो देखे सो दैट एटलीस्ट ही अंडरस्टैंड कि सिर्फ ऐसे जाने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो कोई पेशेंट ऐसे जाता है, सुनो आप ही के लिए ये, आपको लगता है कि ब्रेसेस ने दांत सीधे कर दिए तो बस हो गया। आप अगर जो खुद से कहीं और से भी ब्रेसेस उतरवा रहे, रिटेनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो पहनो और ये सारी गाइडेंस आप ऑर्थोडोंटिस्ट से ही लो, क्योंकि अब आपका गलती आपने करी है तो आपका बच्चा सफ़र नहीं करना चाहिए। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो जो रिटेनर्स हैं वो कहीं से भी बनवाओ, उसको बनवा के पहना दो, 1 साल तक उसको पहनाओ एंड फिर बाद में नाइट वेयर्स उसको कराओ। क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट कि बच्चे ने इतनी मेहनत से यार सारा कुछ काम करवाया एंड फिर बाद में सब खराब हो जाए। दिस इज़ द स्टोरी टाइम ऑफ मी गेटिंग स्कैम्ड, बट आगे से नहीं होंगी। मैंने चीज़ें सीख ली हैं। और हाँ, मैंने कहा ना कि मैंने बहुत सारे, फिर बाद में मैंने सोचा कि यार मुझे तो केस करना चाहिए इस पे। तो मैंने रेडिट पोस्ट बहुत सारा कुछ ये सब कुछ देखा, तो सब एवरीवन वाज सेइंग कि डॉक्टर होके मत करो, नहीं तो आपके बिजनेस के खिलाफ कुछ बोल देगा, अपनी कॉलोनी में कुछ बोल देगा, आपके लिए झूठ चीज़ें फैला देगा। एंड यूट्यूब खोल के देखा तो सबका डॉक्टर के लिए केस चल रहे हैं, डॉक्टर के ऊपर तुम केस कैसे करो, पेशेंट के ऊपर केस कैसे, ऐसा कुछ भाई कहीं कंटेंट ही नहीं है, कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने थोड़ी अच्छी स्पिरिचुअल वाली किताबें पढ़ी, अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया एंड आई एम लाइक कर्मा, भगवान सब देखता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, स्टे हैप्पी।